जय हिंद मित्रों। आज हम आपको ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित त्र्यंबकगढ़ के दर्शन करवाने वाले हैं, जिसका केवल ऐतिहासिक ही नहीं परंतु पौराणिक महत्व भी है। ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबकेश्वर गांव के निकट है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं आसपास के क्षेत्र पर हम अलग से जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्मगिरी पर्वत पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के दो मार्ग हैं। पहला त्र्यंबक से पैदल मार्ग तथा जवार जाते हुए मार्ग पर एक छोटा सा मार्ग ब्रह्मगिरी की तलहटी तक पहुंचता है। यात्रीगण अपने वाहन यहाँ तक ला सकते हैं। पहाड़ी के कुछ ही ऊपर गंगा द्वार मंदिर स्थित है। इसी स्थान को गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। लगभग 1000 किलोमीटर से भी लंबी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगाद्वार मंदिर के दर्शन कर अब हम आपको त्र्यंबकगढ़ की ओर ले चलते हैं। देश विदेश के यात्रीगण यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं। मराठा शासकों ने मंदिरों पर जाती पत्थर की सीढ़ियों का, धर्मशालाओं का एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। अब हम आपको त्र्यंबकगढ़ के बारे में बताते हैं। लगभग 12वीं शताब्दी में यादव साम्राज्य द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। 16वीं शताब्दी में शाहजी राजे भोसले के समय यह क्षेत्र कुछ समय के लिए उनके नियंत्रण में था। दुर्ग की चढ़ाई मध्यम श्रेणी की है। दुर्ग पर जाते मार्ग पर बहुत सारे बंदर हैं। मनुष्यों द्वारा दिए जाने वाले भोजन के वे इतने आदी हो गए हैं कि भोजन ना देने पर वे आप पर हमला भी कर सकते हैं। अतः सुरक्षा हेतु सावधानी बरतें। अंग्रेज़ों द्वारा दुर्ग पर जाते पुराने मार्ग को ध्वस्त कर दिया गया था। बाद में नए मार्ग का निर्माण करवाया गया। आज भी आप पुराना मार्ग देख सकते हो। दुर्ग के साथ साथ एक यात्रा स्थल होने की वजह से भी यहाँ साधु संतों के लिए बहुत सारी गुफाएं बनाई गई थी। दुर्ग का क्षेत्रफल काफ़ी विशाल है। आज इस दुर्ग पर कुछ पानी की टंकियाँ, मंदिर एवं टूटे हुए भवनों के अवशेष ही बचे हुए हैं। परंतु किसी समय त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग त्र्यंबकगढ़ ही माना जाता था। स्वच्छ वातावरण में आप यहाँ से त्र्यंबकेश्वर गांव, अंजनेरी, हरिहरगढ़, भास्करगढ़ एवं वाघेरा दुर्ग आसानी से देख सकते हो। पर्वत के ठीक पीछे की तरफ शिव जटा मंदिर है। कहा जाता है शिवजी ने यहाँ अपनी जटा से यहाँ प्रहार किया था।
जिससे पत्थर पर रेखाएं अंकित हो गई है। शिव जटा मंदिर के पीछे से दुर्ग भंडार का मार्ग प्रारंभ होता है, जिसे त्रंबकगढ़ का बाले किला भी कहा जाता है। यह मार्ग अत्यंत संकरा एवं कठिन है, अतः जाते समय सावधानी बरतें। अब कुछ जानकारी मैं आपको बाले किले के बारे में देना चाहता हूँ। दुर्ग के भीतर बने एक छोटे परंतु अति सुरक्षित दुर्ग को बाले किला कहा जाता है। महाराष्ट्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण दुर्गों पर बाले किला उपस्थित है। लगभग 15 मिनट पैदल चलने के पश्चात आपको एक अविस्मरणीय दृश्य दिखेगा। वो है यह पत्थर काटकर बनाई गई सीढ़ियाँ। त्रंबकगढ़ के अंत में तथा दुर्ग भंडार के प्रारंभ में पत्थर काटकर बनाई गई अत्यंत गहरी सीढ़ियाँ है, जो भारतीय वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। बिना किसी आधुनिक उपकरणों के मात्र छेनी एवं हथौड़े से इस मार्ग का निर्माण करवाया गया था, जो आज के समय एक असंभव कार्य लगता है। सीढ़ियों का यह संकरा मार्ग इस दुर्ग को अत्यंत सुरक्षित बनाता है। पत्थर के एक कुदरती मार्ग से दुर्ग भंडार तक पहुंचा जा सकता है। वर्षा ऋतु में इस स्थान पर तेज हवाएं एवं घना कोहरा रहता है। इस मार्ग के दोनों तरफ अत्यंत गहरी खाई है, इस बात का विशेष ध्यान दें। दुर्ग भंडार तक पहुंचने का यही एक मार्ग है, जो दुर्ग भंडार को उस समय अत्यंत सुरक्षित रखता था। ऐसा सुना गया है कि पेशवा बाजीराव इस दुर्ग पर निरंतर आते थे। इस दुर्ग पर आज भी पत्थर काटकर बनाई गई टंकियां ही उपस्थित है। दुर्ग के अंत में जहाज के आकार का बुर्ज है, परंतु इस बुर्ज तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत असुरक्षित है, अतः
नए पर्वतारोहियों को इस जगह नहीं जाना चाहिए। स्वच्छ वातावरण में इस बुर्ज से आसपास के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर दृष्टि रखी जा सकती है। अब समय हो चुका है इस दुर्ग से लौटने का। इस संपूर्ण क्षेत्र को एक संरक्षित वन क्षेत्र भी घोषित किया गया है, परंतु पर्यटकों द्वारा यहाँ पर निरंतर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप जब भी यहाँ आए तब इस क्षेत्र में आपके द्वारा प्रदूषण ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। बस इसी आशा के साथ अगली यात्रा तक आपसे अनुमति लेता हूँ। उत्तिष्ठ भारत।